एक छोटे से गांव में मीरा नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम था सुशीला और छोटी का नाम अनामिका। दोनों ही बहनें बचपन में बहुत प्यारी और हंसमुख थी। माँ का भी जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था, क्योंकि पति का निधन हो चुका था और घर चलाने का बोझ अकेली मीरा पर था। कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके, तो कभी घर घर काम करके वह अपने बच्चों को पालती रही। सुशीला, अनामिका, जल्दी आओ बेटा, रोटी तैयार है। अम्मा, मैं तो पहले खाऊंगी। सुशीला दीदी हमेशा पहले खा लेती है। अरे पगली, तू ही खा ले पहले, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटियां हमेशा ऐसे ही हंसती खेलती रहें। समय बीतता गया। सुशीला की शादी गांव के ही एक गरीब मजदूर रामू से हो गई। रामू अच्छा इंसान था, मेहनती भी था, पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कभी उसे काम मिल जाता, कभी कई दिनों तक काम के बिना रहना पड़ता। घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी की झोंपड़ी, टूटी फूटी खाट और 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल। आज भी बस 50 रुपए मिले सुशीला। पता नहीं कब हमारा भी दिन सुधरेगा। भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं? हिम्मत मत हारो रामू, गरीब का पेट भगवान कभी खाली नहीं रखता। दूसरी ओर अनामिका की शादी विक्रम नाम के एक बड़े व्यापारी से हुई, जो शहर में एक शानदार हवेली में रहता था। वहाँ नौकर चाकर, कारें, महंगे कपड़े और शानो शौकत की जिंदगी थी। अनामिका की किस्मत जैसे चमक उठी थी। अब दोनों बहनों की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर आ गया। सुशीला हर दिन रामू के साथ मेहनत करती, खेतों में काम करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, ताकि बच्चों का पेट भर सके। अक्सर रात को रोटी सूखी होती और सब्जी सिर्फ नमक मिर्च से बनी होती। फिर भी वह संतोष करती और भगवान का शुक्र अदा करती। अनामिका की जिंदगी ऐशो आराम में गुजर रही थी। वह महंगे कपड़े पहनती, सोने चांदी के गहनों से लदी रहती। क्लब, पार्टी, महंगी कारों में घूमना उसकी आदत थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव में अहंकार आ गया। उसने कभी अपनी बहन को गरीब समझकर नीचा दिखाना शुरू कर दिया। कई बार जब वह गांव आती और सुशीला से मिलती, तो कहती, दीदी, तुम भी शहर आ जाओ, यहाँ मजे की जिंदगी है। क्यों इन मिट्टी के घरों में पड़ी हो? इज्जत से जीने से पेट नहीं भरता। सुशीला चुपचाप उसकी बातें सुन लेती और मुस्कुरा देती। भीतर से उसे चोट जरूर लगती, पर वह सोचती कि छोटी बहन की किस्मत अच्छी है, इसलिए वह ऐसा कह रही है। इसी बीच माँ मीरा बीमार पड़ गई। बिटिया, मुझे लगता है अब मेरे दिन पूरे हो गए हैं। ऐसा मत कहो अम्मा, मैं डॉक्टर बुलाऊंगी। डॉक्टर को कहाँ से लाएंगे सुशीला? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हम अम्मा के इलाज कैसे करेंगे? बिना पैसा के डॉक्टर घर नहीं आएगा। जब अनामिका को खबर मिली, तो वह बड़ी कार से गांव पहुंची। वह माँ की हालत देखकर हैरान रह गई। अरे अम्मा, ये क्या हालत बना ली है आपने? नौकरानी क्यों नहीं रख ली? नौकरानी? हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, अनामिका। बेटियों, एक अमीर है, एक गरीब, पर माँ के लिए तुम दोनों बराबर हो। कुछ ही दिनों में माँ का निधन हो गया।
दोनों बहनें रो रो कर बेहाल हो गईं। माँ की मृत्यु के बाद अनामिका गांव में थोड़े दिन रुकती है। वह अपनी बहन को देखती है। दीदी, तुम भी शहर चलो ना, वहाँ मजे की जिंदगी है। गरीबी में क्यों पड़ी हो? अनामिका, हमें अपनी मिट्टी प्यारी है। भले ही फटेहाल है, पर इज्जत से जीते हैं। समय ने करवट ली। जहां सुशीला का जीवन गरीबी में भी शांति से गुजर रहा था, वहीं अनामिका के पति विक्रम का व्यापार अचानक डूब गया। गलत निवेश और धोखेबाज साझेदारों की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। घर, कार, नौकर, सब बिक गया। अब वे कर्ज में डूब गए। अनामिका की दुनिया पल भर में बदल गई। जो लोग उसके आसपास खुशामद करते थे, वही लोग अब उससे मुंह फेरने लगे। उसे एहसास हुआ कि अमीरी स्थायी नहीं है। मजबूरी में वह गांव लौट आई। सुशीला ने अपनी बहन को फटेहाल हालत में देखकर गले से लगा लिया। अनामिका, कैसी हालत हो गई तेरी? दीदी, सब खो दिया मैंने। अब तो रहने को भी घर नहीं है। अरे पगली, घर तो तेरा भी यही है। आजा, हमारे झोंपड़े में रह ले। उस दिन से अनामिका ने अपनी बहन और जीजा के साथ रहना शुरू कर दिया। पहले पल उसे मिट्टी की झोंपड़ी, साधारण खाना और मजदूरी का जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यही असली जिंदगी है। यहाँ दिखावा नहीं था, बल्कि सच्चाई और अपनापन था। दीदी, अमीरी में मैं बहुत घमंड करती थी, पर आज समझ आया, सच्चा सुख रिश्तों में है, पैसों में नहीं। हाँ बहन, पैसा आता जाता है, पर बहन का रिश्ता अमर होता है।